जब हमला होता है तो क्या एसओपीज होनी चाहिए? क्या इस तरह की मॉक ड्रिल से फर्क पड़ेगा? जनता में कुछ जागरूकता आएगी? नहीं, जागरूकता से ज्यादा विषय ट्रेनिंग का है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि जो फौजें ट्रेनिंग में पसीना बहाती हैं वो युद्ध काल में खून कम बहाती हैं। ऐसे ही जो जनता ट्रेन रहती है और ऐसे इलाके जहां वॉर होती रही है उनकी मुसलसल ट्रेनिंग हुई है, वो लोग ज्यादा बेहतर स्थिति में युद्ध के वक्त में कोप अप कर पाते हैं। तो इस तरीके की ट्रेनिंग वैसे भी आवश्यक है, लड़ाई हो ना हो, जंग हो ना हो, वैसे भी जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इस तरीके के हादसे आते हैं तो हमें कैसे इवैक्यूएशन करना है, कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, कैसे हमें आपस में तालमेल करना है, इन तमाम चीजों की ड्रिल से ही आ पाता है। क्योंकि अगर आप अमूमन घर में भी देखें, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमें इन समझ में आता है कौन चीज कहाँ पड़ी है। तो उन चीजों को ढंग से रख रखाव करना आपस में, और खास तौर पे फौज के टाइम में तो और भी बड़ी दिक्कतें आने वाली है अगर हमला होता है। क्योंकि आपकी सामान्य व्यवस्थाएं जो होंगी, कम्युनिकेशन की, मैनेजमेंट की, हेल्थ की, इवैक्यूएशन की, वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो यदि क्या आपको लगता है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? नहीं, जाहिर है कि देखिए, पाकिस्तान की मैं एक अलग बात कहूंगा। पाकिस्तान एक फौज द्वारा संचालित राज्य है और वहां वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई है, और चूंकि अंदरूनी लड़ाई है तो फौज कभी नहीं चाहेगी वो ताकत, मान लीजिए यहाँ के हुकूमत को ही देख लीजिए, किसी भी हुकूमत को देख लीजिए, कौन पार्टी चाहती होती है कि उसकी सरकार चली जाए? तो फौज भी नहीं चाहती कि उसका वर्चस्व कम हो जाए। लिहाजा फौज तो ये चाहेगी कि जंग का माहौल बने जिससे फौज की अहमियत बने। और मुनीर साहब जो वहाँ थल सेना अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की है, वो तो चाह रहे हैं कि कुछ कोहराम हो, फौज की अहमियत बने। और वहाँ तो रवायत है, रिवाज है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है या तो फांसी के तख्ते पे चढ़ता है या देश से निर्वासित किया जाता है। तो अब ये सोचना तो शहबाज शरीफ साहब को है कि वो फांसी के तख्ते की तरफ जाएंगे या वो देश से निर्वासित होंगे, सोचना उनको है।